नमस्कार साथियों। पिछले सेशन में हमने एनसीईआरटी की 12.1 लीनियर प्रोग्रामिंग के कुछ सवाल सॉल्व एग्जाम्पल्स किए थे। सॉल्व एग्जाम्पल्स हमारे कंप्लीट हो गए थे और अब हमें 12.1 करनी है। तो इसमें मैंने कहा था कि मैं 7, 8, 9, 10 कराऊंगा, लेकिन मैंने 6 भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। मैं 6 भी कराऊंगा। बाकी पहले 5 सवाल आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग कर लीजिए। वो सिंपल सवाल है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ओके, स्ट्रेट लाइन खींचना, तरह तरह की स्ट्रेट लाइंस आप लोगों को पिछले 2 सेशन में बताया गया है। खास करके ओपनिंग सेशन जो इससे 2 सेशन पहले था, उसमें मैंने तरह तरह की स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये कैसे खींचते हैं, ग्राफ कैसे बनता है इनका, ये आप लोगों को समझाया था। तो आई विल रिक्वेस्ट प्लीज गो थ्रू द लास्ट 2 वीडियोस इन विच यू विल कम अक्रॉस हाउ टू ड्रॉ द लाइंस, स्पेशली द फर्स्ट वीडियो ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग। तो क्योंकि बार बार इनको रिपीट करने से समय इतना है नहीं, और समय की सीमा के कारण ये बेटर है कि इसके 2 वीडियो पहले काइंडली देख लीजिए उसे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। कंस्टेंट्स 2x + y, सो ये रफ वर्क। 2x + y = 3। पहले इक्वल करके, अब when x is 0, y should be 3। 1, 2, 0, 3 एक पॉइंट ये है, और दूसरा आपकी 0 इसको कर लें तो ये हो जाएगा 3/2, 0। तो 1, 2, 3, 3/2 यहां आएगा 3/2, 0। एक पॉइंट ये हो गया। सो वी कैन ड्रॉ द लाइन in this fashion and we will write point number 1, equal or greater। नेक्स्ट चीज बिल्कुल मेथोडिकल है, फॉलो करते रहिए प्रोसेस, अपने आप सवाल निकल के सामने जाएगा। टेस्ट करिए 0, 0। तो टेस्ट 0, 0, 0 + 0 = 3, ये हो गया फॉल्स। तो ये हो गया रीजन इस साइड में। नेक्स्ट, x + 2y = 6। =6 पहले इक्वल करके, तो 0 और 3/2 पॉइंट हो गया 0, 3/2, और दूसरा हो गया 0 और 6। 0 और 6 मान लीजिए यहां कहीं आ गया 6, 0। तो एक पॉइंट ये हुआ, और ये लाइन विल बी लाइक दिस। दिस इज लाइन नंबर 2। नाउ दिस इज इक्वल। इसका काम खत्म, इसको हटा दें। टेस्ट करिए 0, 0, 0 + 0 = 0 + 0 = 6, ये फॉल्स। तो इसके अदर साइड, तो दोनों के अपवर्ड ये आ रहा है, तो हमारा, और ये xy इज पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो आवर रीजन इज, फिजिबल रीजन इज दिस। Feasible region is here. Notice that this is open region, so now we have to be careful. A, B,
सी देयर आर 3 कॉर्नर पॉइंट्स। ए हमको मालूम है, बी हमको नहीं मालूम, सो वी विल फाइंड आउट बी। कैसे आएगा? 2 और 1 को सॉल्व करके। तो 1 और 2 को सॉल्व करें। सॉल्विंग 1 एंड 2, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे इन दोनों को, वी विल गेट पॉइंट बी। तो 2x, इसको मैं क्या कर रहा हूं, आई विल मल्टीप्लाई this equation by 2. I will eliminate y. So 4x plus 2y is equal to 6, or x plus 2y is equal to 6, 2x plus y is equal to 3. तो 4x we are getting x is equal to 0, तो नहीं होना चाहिए भाई, इसमें कुछ लाइन गलत लिख दी क्या? क्वेश्चन नंबर 6, 2x plus y और x plus 2y, ऐसा क्यों हो रहा है? ये x की वैल्यू भाई इज इट 0 एंड y वी आर गेटिंग 3, 0 3, इज इट पासिंग? 0 3, 2x plus y 3, 0 3, 3 by 2 0, तो ठीक है। x plus 2y is equal to 6, तो ये हो गया 0 3। ओ ये यहां पर भाई ये थोड़ा सा, यस भाई ये पॉइंट गलत लग गया है। ये होता रहता है इस तरह से, तो ये पॉइंट गलत लग गया है। ये पॉइंट है 0 3, दिस पॉइंट इज 0 3, 0 3, not 0 3 by 2, this is 0 3। भाई इसे ठीक करना होगा। यही पॉइंट आ रहा है, ऐसा है, और इसके भी रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। ओके, देखिए ये कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, तो इफ यू आर केयरफुल इन लुकिंग एट द थिंग्स, तो गलती कहाँ हो गई है वो मिल भी आती है। एनीवे ये हो गया। तो अब नाउ कॉर्नर पॉइंट्स आर ओनली 2, ए एंड सी। कॉर्नर पॉइंट्स आर ओनली 2, ए एंड सी। ए पॉइंट इज 0 3। नाउ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वी नो द पॉइंट्स, नाउ वी नो द पॉइंट्स। तो और सी पॉइंट है 6 0। सो corner points are A 0 3, C 6 0, Z is equal to x plus 2y. तो ZA is equal to 0 3, 0 3 6, ZC is equal to 6 0 6। तो दोनों पॉइंट पे 6 है, दैट मीन्स इफ इट हैपेंस टू बी सो, लास्ट टाइम जो लास्ट वीडियो में है, लास्ट सवाल, एग्जाम्पल नंबर 4, इफ वी आर गेटिंग इक्वल वैल्यूज एट 2 points, then every point of the line will give you value of z as 6, same value it will give. So there are infinite points now which will give the value 6. The question arises, is it the only value which is maxima or minima? Is it the only value which is maxima or minima? तो अब ओपन रीजन है,
तो z की वैल्यू 6 हमें मिनिमाइज करना है। क्या z की वैल्यू 6 से कम हो सकती है? वी हैव टू सी दिस। सो इसको क्या करेंगे? टेस्ट फॉर ओपन रीजन, टेस्ट फॉर ओपन रीजन। तो x प्लस 2y, ये जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं, इज मिनिमाइज इज इक्वल और लेस देन 6। We will plot this line also. Okay, let us plot x is equal to 6, ये पॉइंट आ गया, y is equal to 3, ये पॉइंट आ गया। ओ ये तो यही पॉइंट आ गया, तो देर आर इन्फिनाइट मैक्सिमम एरिया। ओपन रीजन में हमेशा ये, तो ये तो सेम लाइन, वी आर गेटिंग सेम लाइन, सो सेम लाइन एज line number 2, as line 2. So we have infinite points of minima minimum lying on line segment AC. So this will be the answer. Z minimum is equal to 6. तो लाइन सेगमेंट AC आंसर और Z इज इक्वल टू दिस आंसर, ये इसका आंसर है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7। यस, क्वेश्चन नंबर आंसर 7। मैं इसको आई विल रब इट ऑफ, जितना हो जाए काम उसको निकालते चले। यस, क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टार्टिंग विद दिस x प्लस 2y इज इक्वल टू रफ, ये सब रफ काम है। तो x प्लस 2y इज इक्वल और लेस देन 120। satisfying this, so 120, let us take this as 120, तो ये हो गया 60, ये हो गया 30, ये हो गया 90। ओके, 120 ये पॉइंट हो गया। और सेकेंड पॉइंट आई विल टेक 0 and 60, 0 and 60, this I will take 0, 60, ये हो गया 30, ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये पॉइंट हो। तो ये लाइन हो गई ऐसा, ये लाइन ऐसे हो गई। लेस देन, टेस्ट करिए इसको, टेस्ट किया तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 120, दिस इज फाइन। ट्रू हो गया तो ट्रू हो गया, ये नीचे की तरफ ऐसे रीजन इसका आ गया। लाइन 1 हम लोगों ने कर लिया। सेकेंड लाइन, x प्लस वाई इज इक्वल और ग्रेटर देन x प्लस वाई, पहले इक्वल टू कर लें,
पहले इक्वल टू कर, ये इससे कर लिया कोई बात नहीं, लेकिन पहले इक्वल टू कर लिया। अच्छा, 60 0 0 60, 60 और 60, ये लाइन थी 1, ये लाइन हो गई 2, और इसका है इक्वल और ग्रेटर देन। 0 प्लस टेस्ट किया तो ये फॉल्स, तो इसके अदर साइड, तो अदर साइड में ये आ गया। ओके, और x माइनस, इसको हटा दें, x माइनस 2y इज इक्वल ग्रेटर 0, तो x इज इक्वल ग्रेटर 2y। भाई इक्वल कर लीजिए, x इज इक्वल टू 2y, पहले तो 0 0, एक तो ये पॉइंट बताया था 2 सेशन पहले, 0 0 तो है ही है, और एक वी कैन टेक 30 60, 60 और 30, y इज इक्वल टू 30 और x इज इक्वल टू 60, तो 60 30, तो 60 एंड 30, ये तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आएगी, ये पता नहीं चलेगा कि इस लाइन से उसे फिर निकालना पड़ेगा, उसे भी छोड़ दिए, तो फिर लेंगे 120, x 120, इसको छोड़ दिए, 120 और 60 ऐसा ले लीजिए, ये दिस इज सिंपलर। x है 120, y है 60, तो ये यहां से आया, ये पॉइंट यहां आ गया 120 60, ये ऐसे लाइन हो गई, लाइन नंबर 3। अब इसका इनइक्वालिटी, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से टेस्ट करना बेकार है, तो वी विल टेस्ट हियर 30 0, तो 30 0, तो 30 इज इक्वल ग्रेटर 0, ये तो ट्रू है, तो टुवर्ड्स दिस पॉइंट, टुवर्ड्स 30 0, तो इसके नीचे की तरफ हो गया, तो और ये है हमारा एक्स वाई पॉजिटिव, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमारा जो रीजन है वो आया फिजिबल रीजन, ये हमारा रीजन ये निकल के आया, इट इज ए क्लोज रीजन, सो देयर इज नो डिफिकल्टी। इसको सबको मिटा देते हैं, इसकी अब जरूरत खत्म हो गई सबकी। कॉर्नर पॉइंट्स ए बी सी डी, C and D are known, but A and B are to be found out by 3. 3 का एक बार 1 से B आएगा, 3 का एक बार 2 से A आएगा। For A, solve A, solve करना है 2 and 3, 2 and 3. So 2 and 3, 2 and 3. 3 है x is equal to 2y, I am putting here, तो 2y plus y 3y, 3y is equal to 60, so y is equal to 20 और y is equal to x is equal to 40, x is equal to 40, तो a पॉइंट हो गया 40 20, फोर्टी ट्वेंटी दोनों करेक्ट। फॉर बी, सॉल्व 1 and 3, 1 and 3, x is equal to 2y, यहां पुट किया तो 2y 4y is equal to 120, 4y is equal to 120, so y is equal to 30. Again, x is equal to 2y, y को इधर ले आइए 2y को, और 2y plus 2y हो गया 4y, 4y is equal to 120, तो y आ गया, अब y आ गया तो x is equal to 2y, तो x is equal to 60, तो ये पॉइंट हो गया 60 and 30,
भाई ऑल द पॉइंट्स आर नोन, नाउ देयर इज नो डिफिकल्टी, इट इज अ क्लोज रीजन। तो बस सीधा सीधा सवाल है। सो कॉर्नर पॉइंट्स ए बी सी डी, फटाफट लिखें तो ए कहां से, ये 40 20, बी 60 30, सी 120 0, and D is 60 0. Z is equal to 5x plus 10y. 5x plus 10y. Z is equal to 5x plus 10y. तो ZA 40 and 20, 1200 plus 20, 200 is equal to 400. ZB is equal to 60, 300, 30, 300 is equal to 600. 120 0, ZC 120, 600 0 is equal to 600. D 60 0, 300 plus 0 is equal to 300. C we have minimize and maximize. मिनिमम तो ये हो गया और ये हो गया मैक्स। तो ये दो पॉइंट पे इक्वल वैल्यू आ रही है बी एंड सी। तो बी एंड सी, द लाइन सेगमेंट बी एंड सी will correspond to all the points on this, these are infinite points, will correspond to maxima and minima will be at D. तो यहां पे आंसर लिख दें, minima is at D, Z minimum is equal to 300 for x 60, y is equal to 0 आंसर। एक आंसर ये हो गया। और मैक्स इज ऑन लाइन सेगमेंट BC, and Z max is equal to 600 at each point of BC. आंसर। अब बी और सी की वैल्यू दी हुई है, लेकिन अब BC सेगमेंट हो गया है, सो इसका आंसर थोड़ा मॉडिफाई हो गया, इस सेगमेंट में आ गया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, इसको मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों करना देखना है। Z इज इक्वल टू x प्लस 2y, और ये तीन लाइनें हैं, खास करके मैं इसको अब हटा रहा हूं। तीन लाइनें अगर आती हैं तो ग्राफ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, सो मेनी लाइन्स आर देयर, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। दो लाइन में तो हैंडल आसानी से हो जाता है, लेकिन तीन में तो काफी ध्यान रखना पड़ता है कि लाइनें कहाँ, रीजन कहाँ। अच्छा, इसको भी आई विल रब इट ऑफ, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। Yes. Question number 8. Minimize and maximize Z। तो ओके, चालू कर दें। आंसर 8। रफ वर्क सबसे पहला यहां पे लिख लीजिए। तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 100, पहले इक्वल करके, तो व्हेन दिस इज 100, 0, 0, 50, ये दो पॉइंट सामने दिख रहे हैं, तो सबसे पहले इसको ही बना लें।
100 0, 100 0 एक पॉइंट ये हो गया, 0 50 एक ये हो गया पॉइंट, लाइन का नंबर दे दिया, और इक्वल और ग्रेटर, जीरो प्लस जीरो, मैं टेस्ट कर रहा हूं, 0 प्लस 0 पॉइंट को, इज इक्वल 100, ये फॉल्स है, तो इसके अदर साइड ये लाइन का काम हो गया। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हो गया y इज इक्वल टू 2x। 0 0 तो एक लाइन है, और x अगर 100 है तो इतना बड़ा वैल्यू ना लें, तो इसे ले लें, x को ले लें 50, तो ये हो गया 100, x को लिया 50, तो ये हो गया 100, इट विल गो समवेयर हियर, 50 100। My points you can choose yourself. There is no bar on choosing the values. Number 2. 50 and 100. Yes. अब आया inequality. Is equal less than. Is equal or less than 0. So 0 0 no point. So we will test this. 100 0. So 200 minus 0 is equal less than 0, false। इसके अदर साइड ये पॉइंट फॉल्स आ गया इससे, तो इसके इधर, तो अभी तक देखिए रीजन क्या हुआ, ये तो है x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो अभी ये इस लाइन से y एक्सिस से इधर, इससे इधर और इससे ऊपर, अब ये ऊपर ओपन है, देखते हैं अब क्या होता है। अब 2x प्लस वाई यहां कर देते हैं, 2x प्लस वाई, सब रफ काम है, इज इक्वल टू 200, x 0 तो y है 200, 200 तक तो ये जा नहीं पाएगा बहुत, तो इसलिए ये पॉइंट बेकार हो जाएगा, इससे मुश्किल हो जाएगी, तो इसको ऐसा करें, x को ले लें 100, x को 100 एक ले लें, तो ये y हो गया 0, 100 और 0, 100 और 0, ये भी बिल्कुल ठीक है। सो एक तो यही पॉइंट हो गया 100 0, और दूसरा हो गया 50 और 100, तो 100 और 100 200, बिल्कुल ठीक, 50 100, ये रहा 50 और ये रहा 100, और यही है दिस पॉइंट, तो ये हो गया ये पॉइंट, ये लाइन हो गई, ये नंबर 3 लाइन। ओके, तो इसको लेस देन, तो 0 प्लस 0 इज इक्वल लेस देन 200, ये ट्रू है, तो इसके नीचे वाला रीजन, तो वी आर गेटिंग दिस एज द फिजिबल रीजन। फिजिबल रीजन ये हो गया। कॉर्नर पॉइंट्स आर 3, A, B एंड C। B एंड C आर नोन टू अस। इसका काम खत्म, और इन सब का काम खत्म। इसको भी हटा दें, अननेसेसरी चीजों को जिनकी जरूरत नहीं है, अब मैं मिटा देता हूं। यस, ये हमें नहीं पता, तो फॉर ए, ये सब अब फेयर वर्क है। फॉर ए, लाइन 2 and 1 सॉल्व 1 and 2, तो ये हो गया x minus 2y, x plus 2y,
इज इक्वल टू 100 और y इज इक्वल टू 2x। y इज इक्वल टू 2x यहां पुट करें तो 4x प्लस x प्लस 4x इज इक्वल टू 100, ये 5x हो गया, x इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू 40। ये पॉइंट हो गया 20,40 और बस ये क्लोज रीजन है, तो इसलिए कॉर्नर पॉइंट्स ए बी सी और z इज इक्वल टू x प्लस 2y, z इज इक्वल टू x प्लस 2y वो यहां पे आ गया, और a पे z a पॉइंट्स तो लिख दें 2040, b 50 100, c 100 0, za is equal to 20 40 100, zb is equal to 50 100 250, zc 100 प्लस 0 इज इक्वल टू 100। इसने कहा कि इसको मिनिमाइज और मैक्सिमाइज दोनों बताना है, तो ये तो मैक्सिमाइज हो गया। z max इज इक्वल टू 250 एट b, x इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 100। आंसर एक तो ये हो गया आंसर। दूसरा, z min इज इक्वल टू z मिनिमा इज इक्वल टू 100 एट a 2040 एंड c 100 0। So every point on line segment AC will result in minimum value of 100। ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर। मिनिमाइज मैक्सिमाइज का वो है और मिनिमाइज का ये है। सो अब हमारे पास रह गए क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। आंसर 9। चलिए, ये मेरे पास लिखे हुए सवाल मैंने पहले से लिख लिए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू सो एंड सो, कंस्टेंट्स x इज ग्रेटर देन 3, दिस वन दिस वन दिस वन। चलिए चालू कर दें। x इज ग्रेटर देन 3, ये है 6, ये है 3, तो यहां से वर्टिकल लाइन greater than 3 will be by, you have to recall from what we discussed in first session of linear programming, or we can say 2 sessions back.
the day when we started linear programming. Initially itself, I have given how to draw lines. I am requesting you to please go through that 2 sessions back. Okay, तो ये तो हो गया 1. x प्लस वाई, अब इसको रफ यहाँ पे, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो ये हो गया 5 0 और ये हो गया 0 5. 5 0 0 5, 5 विल बी समवेयर हियर, तो 5 0 एंड ये हो गया 0 5. ये हो गया लाइन नंबर 2. ग्रेटर टेस्टिंग 0 0, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 5, ये फॉल्स, तो इसके अदर साइड, तो इससे अदर साइड. एंड थर्ड लाइन है x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो ये 6 0 एंड 0 3, 6 0 तो एक ये हो गया और 0 3 समवेयर हियर. अच्छा, जरा ये देख लें कि हाइट देखें कितना, इससे हाइट कम है ज़्यादा, अदरवाइज बाई हैंड है, आपको एग्जाम में तो ग्राफ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. इसको ये x3 है, तो लाइन 2 से x अगर 3 है तो y2 हो गया 3, 2. ओके, तो 6 0 0 3 इसकी हाइट से ज्यादा है, तो ये यहां पे 2 है, तो ये यहां पे 3 है. एक पॉइंट ये है कॉर्नर पॉइंट, एक पॉइंट. अच्छा, इसका देखें ये क्या है भाई, ये ग्रेटर. तो 0 प्लस 0 इज, ये तो फॉल्स हो गया, 6 ये फॉल्स हो गया, तो इससे अदर साइड, तो तीनों के अदर साइड आ गया. तो अब रीजन हो गया हमारा ये हुआ A, ये हुआ B, और ये ऐसा. ये है फिजिबल रीजन. इस सब का काम खत्म. इसका भी काम खत्म हो चुका है, मिटा देते हैं एक्स्ट्रा चीजों को. बस, यस. ओपन रीजन, नोटिस दैट दिस इज एन ओपन रीजन इन विच वी आर गेटिंग द फिजिबल पॉइंट्स. कॉर्नर पॉइंट्स, हाँ, ए बी सी. ये दिस इज ए, कॉर्नर पॉइंट्स. ए है 3 3 2. बी वी हैव टू फाइंड, ये है सी 6 0. इसको पूरा दिखा देते हैं 6, 0. अच्छा, बी को फाइंड करने के लिए लाइन नंबर 2 and 3, 2 ये 3, लाइन नंबर 2 and 3 वी हैव टू सॉल्व फॉर बी. सॉल्व लाइन्स 2 and 3. 2 and 3, x plus y is equal to 5, x plus 2y is equal to 6. सब्ट्रैक्ट करिए, नीचे से ऊपर कर दिए,
तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल टू 4। ये हो गया 4 1। z इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2y। z a, z b, z c ये सब एक ही स्ट्रोक में निकाल दीजिए। 3 2 माइनस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 1। जेड बी 4 1 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 6 0 माइनस 6 0 इज इक्वल टू माइनस 6। देखिए भाई ये आ गया इसका मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 9। मैक्सिमम वैल्यू इसके हिसाब से 1, ये मैक्सिमम। लेकिन this is an open region. We have noticed right in the beginning itself when this graph was drawn, we have got open region. ओपन रीजन में बी केयरफुल, इसको टेस्ट करना होगा। तो ये जो z की वैल्यू है, वी हैव टू सी वेदर माइनस एक्स प्लस 2y कैन बी ग्रेटर देन 1। टेस्ट माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल और ग्रेटर देन 1 कहां हो सकता है? तो इसको लाइन को वी हैव टू ड्रॉ। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए ये आ जाएगा -1, 0 माइनस इंटू -1, ये हो गया -1 0। एक तो ये पॉइंट होगा समवेयर हियर, और एक हो जाएगा, इसको लिया 0, ये तो आई थिंक इट शुड पास थ्रू 3 2 2 -3 प्लस 4 ये हो जाएगा 1। सो 3 2 से पास हो रहा है, तो 3 2 इज दिस पॉइंट। तो ये भाई ये जो है लाइन है -x प्लस 2y इज इक्वल टू 1। दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द, इसको यहां से बिठा दीजिए, ये रफ वर्क है। सो सिंस दिस रीजन lies in feasible area, so no max exists आंसर। इसका कोई मैक्स नहीं है, क्योंकि ये जो लाइन है, this line should not have fallen in the feasible region. So there is no maximum value. ये भी हो गया। एंड नाउ मैं इसको भी हटा देता हूं। We have now one question, this last question. Answer 10. X minus y, rough work. X minus y is equal to -1. When x is -1, y is -1 0। एक पॉइंट ये 0 और ये हो गया 1। ये हो गया लाइन नंबर 1 और ये है लेस देन। टेस्ट करिए इसको 0 0।
0 माइनस 0 इज इक्वल लेस देन -1, ये फॉल्स हो गया, 0 तो बड़ा है तो ये फॉल्स हो गया। इसके इधर -x + y, -x + y इज इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू x, ये तो 0 0 से पास होगी, ये 2 हो गया, और टेस्ट के लिए है लेस देन, टेस्ट इसको करिए 10,0, टेस्ट 10 0, सो -10 + 0 इज इक्वल लेस देन 0, ये ट्रू, दिस इज ट्रू, तो इसकी तरफ हो गया। एक्स वाई है पॉजिटिव, देयर इज नो कॉमन रीजन एस, नो कॉमन रीजन exists, hence and so feasible region is also absent. No solution. आंसर, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो फिजिबल रीजन नहीं है, देयर इज नो सॉल्यूशन, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, देयर इज नो पॉइंट इन कॉमन। विद दिस वी फिनिश linear programming, and I will come very soon with, I am thinking now, instead of going through a chapter, थोड़ा सा रिवीजन कराएंगे, कभी डिफरेंशिएशन का, कभी इंटीग्रेशन का, तो 2 सेशन तो कम से कम एक चैप्टर के कराऊंगा, रिवीजन ओनली। रिवीजन करने के पहले आप लोगों को बैकग्राउंड पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होना चाहिए, रिवीजन का फायदा तभी होगा। सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद integration in the next session. Till then, goodbye.